अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस बढ़ती हुई गर्मी ने किया सबको परेशान और ऐसे में ना ही कुछ बनाने का दिल करता है और ना ही कुछ खाने का। बस हमें ये होता है कि हमें कुछ ठंडा ठार मज़े का पीने को मिल जाए। तो आज की ये ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाने वाली है और इसे आप पूरी गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आज हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 300 ग्राम इमली ले लिया है और हमने आलू बुखारा यहाँ पर लिया है 150 ग्राम। इमली हमने इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि इमली के जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो आलू बुखारे से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद यहाँ पर हम इसे एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और आपने इसे अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर देना है। आपने इसका पल्प निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें कि हमने इसका अच्छे तरीके से पल्प निकाल लिया है। आपने इसे ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंडर में डालने से फ़ायदा ये है कि जो हमारा शरबत है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर फिर आपने जो ब्लेंडर में लग जाता है थोड़ा बहुत पल्प, आपने उसमें पानी ऐड करके इसमें ऐड कर देना है। पानी जो है आपने पल्प से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है, मतलब कि डबल ना हो बट सही हो। तो इसके बाद ये देखिए कि अब हम इसे पका रहे हैं। तो यहाँ पर ये होने चाहिए। तो अब इसके बाद आ जाती है चीज़ों की बारी। हमने इसमें 2 कप जो है वो चीनी ऐड कर दी है। हमने इसमें 2 कप चीनी ऐड कर दिया और फिर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें खुशबू डालने के लिए हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, काला नमक। 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे। 1/4 कप ही आपने इसमें ऐड करना है क्योंकि काला नमक जो है वो हम इसके खुशबू के लिए डाल रहे हैं। अब हम इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, यानी कि ये पूरी समर्स चल जाए, इसमें हम तकरीबन लेमन जूस ऐड करेंगे। तकरीबन ये हमने 4 से 5 लेमन्स का जूस ऐड कर दिया। तो ये अब रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। आपने इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है, एयर स्टोर कर देना है। तो यहाँ पर हम आपको चेक कराते हैं कि ये कैसा बना है। हमने ग्लास में बर्फ़ डाल दिया क्योंकि गर्मियों में ठंडी चीज़ ही अच्छी लगती है। तो इसके बाद हमने इसमें तुखमलंगा ऐड कर दिया है। तुखमलंगा आपने इसमें ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2-3 चम्मच हमने एक में डाल दिया, फिर आप 1 चम्मच भी डाल दें। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कि इसका फाइनल रिज़ल्ट ये कितना अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।